श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के चौथे दिन गुरुजी ने विशेष जानकारी बताई है और नए उपाय बताए। इन उपायों को माताओं को अपने घर पर अवश्य करना ही करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते तो स्वागत है मोदी तो ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन कुबेरेश्वर धाम फरवरी के महीने में रुद्राक्ष महोत्सव में जाने वाला है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी, गुरुजी ने कहा है मंदिर में शिवालय में बैठकर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे द्वारा सत्य बोलने पर महादेव हमारे साथ रहते हैं। और मंदिर से आकर अगर आप जल चढ़ाने गए हो, जल चढ़ाकर आप घर आ गए, उसके बाद आप सच झूठ आपको जो बोलना है बोल सकते हो। आज की कथा की दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है महादेव के मंदिर आप गए हो और महादेव के सम्मुख बैठकर कोई पूजा आराधना कर रहा है तो उसी समय उसे टोके ना। अगर वो कुछ गलती भी कर रहा है तो उस समय उसे टोके नहीं, उसे शिवालय से बाहर ले जाकर बाहर बुलाकर बाहर खड़े करके आप बता सकते हो कि आपने यह गलती करी है, पर शिव जी के सामने खड़े होकर उसे आप ज्ञान ना बांटे। आज की कथा की तीसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्री उठाकर अपने केवल मस्तिष्क पर लगा लेने से आपको माँ पार्वती के अवतारों का आशीर्वाद मिलता है, 64 योगिनियों का आशीर्वाद मिलता है, साथ में गणेश जी, भैरव जी, लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद मिलता है। आज की कथा की पांचवी जानकारी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के साथ छल अपमान करता है तो उसका जवाब जो होता है वह स्वयं महादेव देते हैं। और हाँ, अगर आप महादेव के मंदिर गए और कुछ नहीं भी लेकर गए हो, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देने से ही महादेव की पूजा करने के बराबर हो जाता है। छठी जानकारी, आशुतोष महादेव का नाम लेने मात्र से आपको सुख प्राप्त होता है। कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते, केवल आशुतोष महादेव का नाम लो, स्मरण करो और आपको सुख की अनुभूति होने लगेगी। सातवीं जानकारी, गुरुजी को एक प्रश्न पूछा गया था कि गुरुजी आपकी कथा का जो समय रहता है वह हमेशा 1 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे रहता है। इस बार इस कथा का समय 4 से 7 क्यों रखा गया? तो गुरुजी ने कहा है गुरुजी की बहुत दिनों से इच्छा थी, मनसा थी कि माघ महीने में जब वो कथा करेंगे तो उस कथा को प्रदोष काल में करने की इच्छा थी। जो कथा अब आगे होने जा रही है परवनी में, वह कथा प्रदोष काल में होगी, यानी कि महादेव के समय पर शाम को 4 से 7 के बीच में। आठवां उपाय, जो चंदन घिसने का पत्थर आता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। यह पत्थर अगर आपके घर पर भी रखा हुआ है तो इस पत्थर को उपयोग में रोज ले। इस पत्थर पर रोज 2 या 4 बूंद पानी पड़ना ही चाहिए और 2 या 4 बार इस पर चंदन जरूर घिसे। अगर पत्थर ऐसे रखा रहता है तो हमारे घर में कर्जा बढ़ता ही बढ़ता है, किसी न किसी बहाने से हमारे घर माथे कर्जा बना रहता है। नवा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपके यहाँ चंदन घिसने का पत्थर है, 2 या 4 बार चंदन घिसे, 2 बार 4 बार रगड़कर चंदन निकालें। जब आप चंदन निकालें, उस चंदन का उपयोग अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो वहां पर बाबा का त्रिपुंड बना दे। अगर शिवलिंग नहीं है आपके घर में तो एक नया उपाय है, 1 लोटा जल भरे। आप महादेव के मंदिर रोज जाते ही है तो उस लोटे के अंदर नहीं, लोटे के बाहर एक लाल चंदन की बिंदी लगा ले और उस लोटे को ले जाकर आप महादेव को जल समर्पित करें। ऐसा आप नियम से करके देखिए, आपके घर से कर्जा दूर हो ही जाएगा। इस उपाय को आप सोमवार कर सकते हैं, प्रदोष कर सकते हैं, शिवरात्रि कर सकते हैं। नियम से करके देखिएगा, आपके घर से कर्जा जड़ से समाप्त हो ही जाएगा। 10वां चमत्कारी पत्र कह सकते हैं इसको। कुमारी देवांगना दुर्ग से आई थी, उनके हस्बैंड का 2020 में एक्सीडेंट हुआ था और उनके पाँव में राड डली हुई थी। राड ऐसी डली हुई थी, डॉक्टर ने कहा था वो कभी भी नीचे नहीं बैठ सकते, यानी पैर मोड़ के नहीं बैठ सकते। उन्होंने जनवरी के महीने में सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई। रुद्राक्ष को रोज रात को पानी में गलाया। पानी में गलाने के बाद उस रुद्राक्ष का जल महादेव को समर्पित किया। समर्पित करने के बाद उस जल को झेल कर ली और अपने पति को रोज पिलाना शुरुआत किया। अब उनके पति की हालत ऐसी कि वह नीचे बैठकर कथा पंडाल में बैठकर, वह कथा सुनने आए थे, कथा पंडाल में बैठकर नीचे बैठकर दोनों पैरों को फोल्ड कर कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि उनको हमेशा पाँव लंबा रखना पड़ेगा, पर महादेव का चमत्कार ऐसा हुआ कि उनका पाँव ठीक हो गया है।